जय महाकाल दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ईवीएस का। किसका रहेगा? ईवीएस का है। और इसमें आपको 4 नंबर मिलने ही हैं। सी टेट हुआ चाहे वो यूपी टेट हो, 4 नंबर का यहाँ से आएगा। हमारा आज टॉपिक रहेगा पर्यावरण, परिवार तथा मित्र। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण से मिलकर बना है। किससे बना है? मिलकर, परि प्लस आवरण से। परि का अर्थ होता है चारों ओर। परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। जो चारों ओर से घिरा हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर से घिरा हुआ। इस प्रकार हम अपने आप जो कुछ भी देखते हैं वही हमारा पर्यावरण है। जैसे नदी, पहाड़, तालाब, मैदान, पेड़ पौधे, जीव जंतु, वायु, वन, मिट्टी आदि सभी हमारे पर्यावरण के घटक हैं। क्या है? पर्यावरण के ये क्या हैं? घटक हैं। व्यक्ति को चारों ओर से ढकने वाला आवरण ही पर्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। चलिए देखते हैं पर्यावरण की कुछ परिभाषाएं वैज्ञानिकों ने दी हैं। चलिए हम देखते हैं एक तरफ से। जे.एस. रॉस के अनुसार पर्यावरण या वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण या वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। चलिए आगे देखते हैं। सीसी पार्क के अनुसार मनुष्य किसी विशेष समय में जिन समस्त परिस्थितियों से घिरा होता है उसे पर्यावरण कहते हैं। निकोलस वैज्ञानिक के अनुसार पर्यावरण उन समस्त बाहरी दिशाओं तथा प्रभावों का योग है जो प्रत्येक प्राणी के जीवन विकास पर प्रभाव डालते हैं। जीवन विकास पर क्या करते हैं? प्रभाव डालते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये वैज्ञानिक महत्वपूर्ण है। ये परिभाषाएं आ जाती हैं कभी कभी कि ये परिभाषा किसने दी है, तो याद रखना। अभी हम ट्रिक के माध्यम से भी आप लोगों को समझाएंगे। बोरिंग के अनुसार मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक जो कुछ उसे प्रभावित करता है वही पर्यावरण है। ये परिभाषा याद कर लेना। मनुष्य के जीवन से मृत्यु तक जो कुछ उसे प्रभावित करता है वही क्या है? पर्यावरण है। किसने कहा है? बोरिंग ने कहा है। चलिए आगे देखते हैं। एनेस्टसी के अनुसार वंशानुक्रम को छोड़कर व्यक्ति को प्रभावित करने वाली प्रत्येक वस्तु पर्यावरण है। क्या है? पर्यावरण है। खाली वंशानुक्रम को छोड़ दो और जो कुछ भी प्रभावित करता है वह क्या है? पर्यावरण है। डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार जीवों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, विकास और परिपक्वता को प्रभावित करने वाली सभी बाहरी शक्तियाँ, प्रभाव एवं परिस्थितियाँ पर्यावरण कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पर्यावरण कहलाती हैं। पर्यावरण की परिभाषा ट्रिक के अनुसार रोज़ सिर्फ 1 मिनट बोलें, याद हो जाएगा बिल्कुल। बोरिंग के अनुसार जन्म से मृत्यु तक जो प्रभावित करता है वह क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। इनके अनुसार क्या है? वंशानुक्रम को छोड़कर प्रत्येक वस्तु क्या है? पर्यावरण है। केवल किसको छोड़कर? वंशानुक्रम को छोड़कर। पार्क के अनुसार चारों ओर परिस्थितियाँ घेरे होती हैं। जो चारों ओर से हैं वो परिस्थितियाँ क्या होती हैं? घेरे होती हैं, वो पर्यावरण कहलाता है। रॉस के अनुसार बाहरी शक्तियाँ जो उसे प्रभावित करती हैं वह पर्यावरण कहलाती हैं। जो बाहरी शक्तियाँ हैं जो उसे प्रभावित करती हैं वही क्या कहलाती हैं? पर्यावरण कहलाती हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं पर्यावरण के प्रमुख अंग क्या हैं। पर्यावरण के प्रमुख अंग क्या हैं? नंबर 1, स्थलमंडल। धरातल के अवतलित क्षेत्र महासागरों द्वारा ढके हैं। जलीय क्षेत्र धरातल के लगभग 71% भाग पर विस्तृत है। जल थल से ऊंचा उठा हुआ है भाग स्थलमंडल है। इसके अंतर्गत धरातल का लगभग 29% भाग आता है। 71% क्या है? पानी है। क्या है हमारा? जल है 71%। स्थलमंडल में 3 परतें हैं। कितनी हैं? 3 परतें। नंबर 1, पहली परत भूपृष्ठ की परत और धरती से इस परत की गहराई 100 किलोमीटर है। भाग का औसत घनत्व 2.7 है। कितना है? 2.7 है। दूसरी परत कौन सी है? दूसरी परत को अपचय मंडल कहते हैं। दूसरी परत को क्या कहते हैं? अपचय मंडल कहते हैं, जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता है। जिसमें क्या है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता है। याद रखना। ये कौन सी परत में? दूसरी परत में, जिसे क्या बोलते हैं? अपचय मंडल बोलते हैं। ठीक है।
और इसका घनत्व कितना है 3.5। इसकी गहराई स्थल मंडल के नीचे 200 किलोमीटर तक है। कितनी है 200 किलोमीटर तक। चलिए तीसरी परत। तीसरी परत को परिणाम मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? परिणाम मंडल कहते हैं। जो पृथ्वी का केंद्रीय मंडल है, जो क्या है पृथ्वी का केंद्रीय मंडल है और कठोर धातुओं से बना हुआ है, जिसमें लोहे की प्रधानता होती है। जिसमें क्या है? लोहे की प्रधानता होती है। इसका औसत घनत्व कितना है 3.9 आंका गया है। इसका स्थल मंडल मूलतः मिट्टी व शैलों से निर्मित है। मिट्टी क्या है? मिट्टी चिकनी मिट्टी होती है, बलुई मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है। शैलें क्या होती हैं? जैसे अगेनीय शैलें हो गई, ठीक है। और देखिए अवसादी शैल हो गई, ठीक है। कायांतरित शैल हो गई। चलिए दूसरा देखते हैं। जलमंडल क्या है? पृथ्वी का समस्त जलीय भाग जलमंडल कहलाता है। पृथ्वी का समस्त जलीय भाग क्या कहलाता है? जलमंडल कहलाता है, जिसमें सभी सागर व महासागर सम्मिलित हैं। भूपटल के 71% भाग पर जल एवं 29% भाग पर स्थल का विस्तार है। इसका मतलब क्या है? 71% जल है और 29% क्या है? स्थल मंडल है, जिसपे हम लोग रहते हैं। पृथ्वी की सतह का क्षेत्रफल लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। 30 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर जल का है विस्तार। वायुमंडल। तीसरा देखते हैं वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर वायु का सैकड़ों किलोमीटर मोटा आवरण है, जिसमें वायुमंडल कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वायु का यह घेरा पृथ्वी को जकड़े हुए है और धरातल से इसकी ऊंचाई साधारणतः 800 किलोमीटर है। कितनी है? 800 किलोमीटर मानी जाती है, परंतु खोज के पश्चात यह ऊंचाई 1300 किलोमीटर तक आंकी गई है। कितनी आंकी गई है? 1300 किलोमीटर तक। चलिए आगे देखते हैं। जैव मंडल। चौथा क्या है हमारा? जैव मंडल। जैव मंडल के अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के सभी जीवों का समावेश होता है। इसमें क्या होता है? तुम्हारा स्थल मंडल भी आ जाता है, जल मंडल भी आ जाता है और वायुमंडल भी आ जाता है। सभी जीवों का समावेश होता है। जैव मंडल का विस्तार समुद्र के भीतर 11 किलोमीटर तक गहरा एवं धरती पर 17 किलोमीटर ऊपर तक आंका गया है। कितना गहरा है? 11 किलोमीटर तक गहरा आंका गया है और धरती के ऊपर 17 किलोमीटर तक आंका गया है। इसकी मोटाई 28 किलोमीटर है। इसकी मोटाई कितनी नापी गई है? 28 किलोमीटर। इसी घेरे के अंदर सभी प्रकार के जलीय, स्थलीय एवं नवचर जीव एवं पेड़ पौधे सम्मिलित हैं। पृथ्वी ही अकेला ऐसा ग्रह है जहाँ पर जैव मंडल का अस्तित्व है। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जैव मंडल का अस्तित्व है। जैव मंडल का सबसे प्रमुख प्राणी क्या है? मनुष्य है। जैव मंडल का सबसे प्रमुख प्राणी क्या है? मनुष्य। अगर कभी ऑप्शन में आ जाता है बहुविकल्पी में तो उसमें मनुष्य दिया हो तो मनुष्य ही लगाना है ना। जैव मंडल के प्रमुख घटकों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। देखिए पहला भाग देखते हैं अजैविक घटक। अजैविक घटकों के अंतर्गत वातावरण में पाए जाने वाले खनिज, विभिन्न प्रकार की गैसों, पोषक तत्वों एवं अन्य तत्व शामिल हैं, जो सजीवों के पोषक तत्वों के लिए आवश्यक हैं। जो सजीवों के पोषक तत्वों के लिए आवश्यक हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। जैविक घटक। जैविक घटकों के अंतर्गत सभी प्रकार के पौधे, पादप, पादप मतलब पेड़ पौधों को ही बोलते हैं, जानवर, सूक्ष्म जीव आदि सम्मिलित किए गए हैं। ऐसे जीव जो पर्यावरण में रहकर अपना पालन पोषण करते हैं एवं प्रजनन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, जैविक घटक कहलाते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं। ऊर्जा घटक। ऊर्जा घटक के फलस्वरूप सूरज को ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना गया, जिसमें सभी जीवों को जीवित रहने के लिए पर्याप्त ऊर्जा एवं पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश मिलता है। ऊर्जा के बिना कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता है। कोई भी जीव है बिना ऊर्जा के जिंदा नहीं रह सकता है। पेड़ पौधे होते हैं वो भी
अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किससे होती है? सूर्य के प्रकाश से, है ना। चलिए, सूर्य भी जैव मंडल का प्रमुख घटक है। क्या है? सूर्य भी क्या है? जैव मंडल का प्रमुख घटक है। पर्यावरण के प्रकार, इसके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। आप लोग बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी लोग कमेंट करें कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है।